Hello everybody, myself Dr. Garima Sharma. I am practicing dermatology in Raipur, छत्तीसगढ़. वेलकम टू स्किन शॉट्स. आज हमारे स्किन शॉट्स का टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर जिसे हिंदी में हम स्तन का कैंसर या कर्क रोग भी कहते हैं. आज ये टॉपिक चूज़ करने का मेरा मेन मोटो ये है, वी आर इन अक्टूबर दिस मंथ एंड अक्टूबर इज़ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ. तो मुझे लगा मुझे इस बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड है एंड यस ये हमारे स्किन से भी रिलेटेड है. वैसे तो ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट जो होता है वो सबसे पहले पेशेंट को वहाँ पे ब्रेस्ट एरिया में लंप या गांठ फील होता है और उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं और फर्दर टेस्टिंग और स्क्रीन आउट कराते हैं. लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये हमारी स्किन से भी रिलेटेड है. अगर आपको ब्रेस्ट एरिया में या फिर निप्पल एरिया के आसपास बार बार एक्जिमा जैसी शिकायत हो रही है, एक्जिमा मतलब कि स्किन की एलर्जी जैसी शिकायत हो रही है, जैसे वहाँ का निप्पल का एरिया या उसके आसपास का एरिया अगर आपको बहुत रफ़ लग रहा है या वहाँ पर पपड़ी जम रही है या बार बार खुजली हो रही है या कभी वहाँ से पानी आ रहा है या कभी वहाँ से खून आ रहा है या किसी भी प्रकार का वहाँ पर आपको इरिटेशन हो रहा है और ये बहुत अगर लंबे समय से चल रहा है, अगर आपको ब्रेस्ट एरिया में क्रॉनिक एक्जिमा हो रहा है, कहने का मतलब है बहुत लंबे समय से वहाँ पर की स्किन बहुत इरिटेटेड फील हो रही है और शायद उसके लिए आप कोई क्रीम भी लगा रहे होंगे या अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा भी रहे होंगे, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो एक नॉर्मल एक्जिमा ना होकर ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है. हाँ, एक डिसीज़ होती है जिसे हम कहते हैं पेजेड डिसीज़ ऑफ ब्रेस्ट, जो अगर समय से पहले अगर आपने उसे ठीक नहीं किया तो वो आगे चलकर ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले सकता है. तो यही रीज़न था मेरे को ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का. इसके अलावा भी अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत रही है, स्पेशली आपकी मदर को या बहन को या कोई नियर रिलेटिव लाइक आपकी बुआ को या आपकी नानी को, तो डेफिनेटली आप हाई रिस्क एरिया में आते हैं और आगे चलकर एक रिस्क बनता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत हो सकती है. और हम सब जानते हैं कैंसर या कोई भी बीमारी अगर आप उसे जल्दी पकड़ते हैं और उसका ट्रीटमेंट सही समय पे शुरू कर लेते हैं तो हम किसी भी बीमारी से अच्छे से लड़ के बाहर आ सकते हैं. अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट इज़ द ओनली बेस्ट प्रिवेंशन फॉर एनी डिसीज़, एनी कैंसर. इसके अलावा आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि ब्रेस्ट कैंसर केवल महिलाओं में नहीं होती है. ब्रेस्ट कैंसर आदमी में, पुरुषों में भी हो सकती है. हालांकि वो इतनी कॉमन नहीं होती है, पर जेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए कि अगर उनको किसी भी प्रकार का गांठ फील हो रहा है या किसी भी प्रकार का क्रॉनिक एक्जिमा हो रहा है निप्पल या उसके आसपास के एरिया में, तो उनको ध्यान रखना है और डॉक्टर से मिलना है. इसके अलावा अगर किसी को पीरियड्स जल्दी जल्दी आते हैं या किसी का मेनोपॉज, मतलब जब हम 45-50 की उम्र में जब महीना आना बंद हो जाता है उसको हम मेनोपॉज कहते हैं, वो अगर किसी का लेट हो रहा है लाइक 50 या उसके ऊपर भी पेशेंट के पीरियड्स आ रहे हैं और मेनोपॉज नहीं हो रहा है, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है. वो भी एक तरह का रिस्क फैक्टर्स है जो इंडिकेट करता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग ज़रूर कराना चाहिए, उसे जल्दी पता ज़रूर लगाना चाहिए. तो अगर हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं, स्क्रीनिंग मतलब बीमारी को जल्दी पकड़ना या बढ़ने से पहले उसे पकड़ के उसे अर्ली डायग्नोस करने को हम स्क्रीनिंग मेथड्स कहते हैं. तो स्क्रीनिंग के लिए हम ब्रेस्ट की सोनोग्राफी करा सकते हैं. अगर आपकी उम्र 40 ईयर से कम है तो अल्ट्रासोनोग्राफी की हेल्प से आप ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकते हैं. उसी तरह अगर आपकी उम्र 40 या उससे ज़्यादा है तो फिर मैमोग्राफी होती है जो इजीली आपके मेडिकल कॉलेजेस में या नियर बाय रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट या रेडियो जहाँ पर भी सीटी एमआरआई होता है वहाँ पर मैमोग्राफी की भी सुविधा उपलब्ध होती है. आप वहाँ जाके भी मैमोग्राफी टेस्ट करा सकते हैं और ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट
कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में दूसरे हैबिट्स हैं लाइक ड्रिंकिंग की, अल्कोहल ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की या किसी भी प्रकार के दूसरे एडिक्शन की, तो हाँ वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। तो उन्हें भी अर्ली स्क्रीनिंग या फिर एनुअल स्क्रीनिंग हर साल अपने एग्जामिनेशन मैमोग्राफी की तरफ से या सोनोग्राफी की तरफ से ज़रूर कराना चाहिए। इसके अलावा आप घर बैठे भी अपने इवन सिंपल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के हेल्प से भी आप कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। तो कोई भी लेडीज़, मैं बोलूँगी जो भी 25 या उससे ज़्यादा उम्र के लेडीज़ हैं, इवन जेंट्स हैं, उन्हें अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए। आप ये कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि रोज़ नहाने के समय आप जेंटल टच से अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं, टच करके फील कर सकते हैं कहीं ब्रेस्ट एरिया में कोई गांठ या लंप जैसा कुछ फील तो नहीं हो रहा है, कुछ हार्डनेस तो फील नहीं हो रही है। ये हर इंसान को डेली करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें अचानक से वहाँ पर कुछ गांठ या लंप फील होता है, तो उस केस में आपको तुरंत जाके अपने नियर बाय सर्जन से या डॉक्टर से एक कंसल्टेशन ज़रूर करना चाहिए कि कहीं ये उनके ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण तो नहीं हैं। ऐसा करने से हम ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट लेके उसे जल्दी से फाइट कर सकते हैं। सो येस, दिस शॉर्ट टॉपिक एंड शॉर्ट वीडियो टुडे वाज डेडिकेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर एज दिस इज़ ए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो आप भी अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप अपने नियर बाय आपके फीमेल कलीग्स हैं या फैमिली फ्रेंड्स हैं उनसे ज़रूर शेयर करें, उन्हें ज़रूर अवेयर करें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम बात की थी अवेयरनेस का मतलब है बात करना उसके बारे में। अगर आपको जानकारी है तो आप दूसरों से शेयर करें और डेफिनेटली इस अवेयरनेस को बढ़ाएं। थैंक यू।